हे वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 4:03 पर। डेली 4:03 पर होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम नहीं उठ पाते हैं क्योंकि तब अंश परेशान करता है, तब ऐसा होता है। आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, कहते हैं कि तू कर्म करता जा और एक दिन तुझे अपना मुकाम हासिल हो ही जाएगा, और एक दिन तेरी मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत मेहनत करी है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ है कि सफलता नहीं मिली है। मैंने एग्ज़ाम जो दिए हैं वो सिर्फ टीचिंग के दिए हैं और मेरा हुआ भी है। सीटेट यूपी टेट में कितनी बार पास हूँ, 3-4 बार यूपी टेट पास है, सीटेट पास है, और एक रेट भी पास किया था। अभी जो लास्ट वाला रेट दिया था वो भी पास किया है। फिर और एक यूपी की जूनियर एडिट वाली वैकेंसी थी, उसमें मेरा हो गया था। लेकिन क्या है ना, उस पर भी अभी वो पेंडिंग में है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अब हम यहाँ तक आए हैं, कितनी मेहनत कर कर यहाँ हम पहुँचे। अगर हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे तो फिर हमारा पढ़ने का और इतनी मेहनत करने का क्या मतलब निकलता है। कहते हैं प्लानिंग वो नहीं होती जो हम बनाते हैं, प्लानिंग वो होती है जो भगवान हमारे लिए बना कर रखते हैं। हर किसी के लिए भगवान प्लानिंग बना कर रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सबको देते हैं। ये तो सिर्फ हमारी सोच का खेल होता है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। ये सब आपके नसीब में था, जितना आपके नसीब में होता है उतना ही भगवान आपको देते हैं। तो घबराए ना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई आपको बोझ बनाकर नहीं पढ़ना, आपको एंजॉय के साथ पढ़ाई करनी है। देखना आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एक कमेंट मुझे आया था आप में से ही कि आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, और एक कमेंट और था कि आप मुझे मतलब इंग्लिश की बुक बताइए। तो भाई इंग्लिश के लिए क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, और ये बुक देख रहे हैं अपनी पब्लिक स्किन की है। ये 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तब मंगाई थी। और उसके बाद जो मेरी दूसरी बुक है, ग्रामर में इससे पढ़ती हूँ, वो है वरुण मार्टिन की, लेकिन हिंदी मीडियम वाली है। मैंने इंग्लिश मीडियम वाली नहीं ली है क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। और जो बोर्ड था मेरा यूपी बोर्ड था। जैसे आपके राजस्थान में RBSC बोर्ड होगा, वो हमारे यहाँ पे ऐसे यूपी बोर्ड होता है। तो मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है, इसलिए मैंने ये हिंदी मीडियम वाली बुक मंगवाई है। दोनों में हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। और सिर्फ ये 2 ही मेरे पास बुक है ग्रामर की, और फालतू की बुक मेरे पास नहीं है। क्योंकि मेरी ग्रामर मतलब पहले से मेरा जो है बेस क्लियर था, और जो मेरा लिटरेचर का पार्ट है वो मैं ये डॉक्टर अशोक शर्मा सर की बुक है, विनर वर्ड हैंडबुक वाली, और एक ये विनर इंग्लिश पेडालॉजी, दोनों ही हैं। इन दोनों से ही मैं जो लिटरेचर है वो तैयार करती हूँ। क्योंकि इस बुक की एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें MCQ भी दिए हुए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी जो भी हैं सभी इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो मुझे अच्छी लगी। लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन जैसे ही आपको ऐसा लगेगा ना कि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, देख के लगेगा, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। क्योंकि किसी भी बुक में इंटरेस्ट हमें तभी आता है जब वो हमें अच्छे से समझ में आती हो और हमें उस पर विश्वास हो रहा हो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो मुझे याद है और अच्छे से वो याद हो रहा है। कोशिश करें ज़्यादा बुक अपने पास ना रखें, क्योंकि ज़्यादा बुक रखने से हम भ्रमित होते हैं। बार बार पता नहीं ये होता है कि ये वाली बुक पढ़ लूँ, वो वाली बुक पढ़ लूँ, और फिर कुछ तैयार नहीं हो जाता होता और हमारा छूटता रहता है। तो मुझे ये बुक बहुत बढ़िया लगी। और आपको बुक चाहे आप कोई भी ले, बस सकते वो आपको समझ में आनी चाहिए। और उस बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। अगर कोई ये पूछे ना कि कितनी बार रिवीजन करना है, तो मैं ये बोलूँगी आप जितनी बार कर सकते हो उतनी बार आपको रिवीजन करना है। क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करते हैं तभी हमें वो चीज़ें याद रहती है। अब जो ये इसकी बुक है ना विनर वर्ड वाली, जहाँ से मैं पेडालॉजी और जो लिटरेचर तैयार करती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ और 4थी बार मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। लेकिन 3 बार पढ़ने के बाद ही मुझे बहुत कुछ इसमें से याद हो गया। जैसे मैं बीच में से कहीं से भी इसे खोलती हूँ और इसका कोई भी MCQ लेती हूँ, तो जो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे वो हर पूरे के पूरे मुझे याद रहते कि कौन सी ये जो राइटर है कौन है और कौन से पीरियड के हैं, कौन सी इनने बुक लिखी है, सब कुछ मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि आज ये मैंने सुबह नोटिस किया, जब मैं ये बुक आपको दिखा रही थी तब मैंने नोटिस किया था। मैंने देखा कि जैसे मैं इसे बीच में से खोला तो वहाँ पे जो
एमसीक्यू मेरे सामने है, हर एक एमसीक्यू की नॉलेज मुझे थी। तो वो सिर्फ मुझे बार बार पढ़ने से हुई है, क्योंकि शुरू में तो ये मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि मैं इसे ये सोचती थी आज नहीं कल पढ़ूंगी, आज नहीं कल पढ़ूंगी। मेरे साथ भी ये हुआ है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लिटरेचर की ज़्यादा बुक नहीं है मार्केट में। कोशिश करें जो भी बुक आप अपने लिए पढ़ने के लिए ले रहे हैं उस बुक पर आप पूरा विश्वास करें। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार डाउट होता रहेगा कि पता नहीं ये बुक सही भी है या नहीं। तो आप पहले से बुक तैयार करें तभी पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आज आप ये बुक ले आए, 10 दिन आपने ये पढ़ ली, फिर 10 दिन आप कोई दूसरी बुक ले आए, 10 दिन बाद आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा और ना आपका रिवीजन तो रिवीजन आप उसे एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग शुरू करने से पहले आप अपनी बुक तैयार कर लें कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़नी है और मुझे ये बुक अच्छे से समझ में आती है। और आपको उस बुक पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। दूसरों को देख के आप डिमोटिवेट ना होए कि उनके पास इतनी सारी बुक है, उसके पास ये बुक है। जो भी आप अपनी बुक लेंगे आपको अपनी बुक पर पूरा विश्वास होना चाहिए। देखो मेरे पास सिर्फ ये 2 ही बुक है लिटरेचर की। मैं कभी नहीं सोचती कि कौन सी बुक आ रही है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये बुक मुझे समझ में आती है और मुझे विश्वास है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सब इस बुक से लगे हैं। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में इतना ही बोलूँगी कि खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। अगर आप यहाँ तक आकर आपने इतना अपना टाइम दिया है पढ़ाई को और आपके परिवार वालों का एक सपना है आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ज़रूर इस सपने को पूरा करें, खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।